कृष्णा। हाँ अब बताओ सर। महाराज जी को बता सारा। महाराज जी की जो सरलता थी ना, अद्वितीय सरलता थी। घर पे आते थे, भूख लग रही थी ना, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी महाराज जी को। रसोई में जा करके अगर ठंडी रोटी है तो ठंडी रोटी खा लेते थे महाराज जी। कैसी भी हो, चाहे ऐसी रोटी खा लेते थे रसोई में घुस कर। कहते ना गरम बना दे महाराज जी, नहीं ठंडी जैसी है वैसी खा लो मानो। मतलब ऐसी सरलता, ऐसे संत आज के समय में मिलना बहुत मुश्किल है ही नहीं। कोई करोड़ों संतों में एक संत ऐसे होते हैं। और महाराज जी के लिए क्या करते थे वो गुरु जी। अब तुम है ना जो देखना, बाद में मेरे जाने के बाद देखना। बहुत मतलब सरलता बहुत ज्यादा थी महाराज जी। और शरीर देखो महाराज जी का, ऐसे चुटकुले सुना देते हंसते हंस के 12 बजे तक तो लोट पोट कर देते थे वो। जब अंगारी में आए थे ना शुरू में जी, तो शुरुआत में हम 12 बजे तक वहीं रहते थे रात को। अच्छा। तो बस वहाँ पे खाना वाना खा के वहीं आते थे महाराज जी के प्रसाद पा करके। तो वहीं पे फिर वो चुटकुले सुनाना, अब उनकी तो मतलब बहुत अद्वितीय था मामला। फर्स्ट टाइम कब मिले आप? वो शुरुआत में आए थे तब से। इधर का तो पहला शिष्य शायद मैं ही हूँ महाराज जी का। नांगलवानी आए तब? नहीं अंगारी। अंगारी, अच्छा। नांगलवानी से अंगारी चले गए थे ना? नहीं नांगलबानी तो बहुत बाद में गए हैं। नांगलबानी तो गए हैं कोई 2-3 साल 4 साल बाद। अच्छा, पहले अंगारी फिर नांगलवानी फिर नारायणपुर, ऐसे? शुरू में आए थे वो नारायणपुर। महाराज जी ने जब मठ छोड़ा था तो नारायणपुर आए थे। कौन सा नारायणपुर? ये नारायणपुर। अच्छा ये वाला, हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे कल 7-8 दिन रुके महाराज जी। वो आप जो बता रहे हो महाराज जी, वो सिया रामदास जी के यहाँ। ज्ञानपुरा के पास जो है? हाँ नहीं नारायणपुर में ही है वो। नारायणपुर में ही है, ज्ञानपुर नारायणपुर में है। तो वहाँ 5-10 दिन रुके थे महाराज जी, फिर अंगारी आ गए थे वो। तो हम तो क्या अंगारी में 10 चक्कर लगते थे हमारे। मैं क्या प्राइवेट प्रैक्टिस करता था, नौकरी नहीं की थी मैंने शुरू में। तो ऐसे ही महाराज जी का डील डोल देख करके वो जा रहे थे एक दिन। तो मैंने सोचा यार महाराज जी कहाँ से आ गए। तो अब हमारे साथ के लोग हो तो 60-60 साल की उम्र में गए महाराज। वो दयाचंद, जयराम, वो सब हमारी मेजोरिटी में थे वो लड़के। बहुत सम्मान भी करते थे। बहुत वहाँ की जो अंगारी के लड़के थे ना वो सारे, उन्होंने कहा महाराज जी आए नहीं। तब हम फिर वहाँ अंगारी कुंडा गए थे मिलने महाराज जी से। तब पहली मुलाकात में ही फिर हमारे इसने गुरु बनाया था सबसे पहले, मेरी मिसेज ने बनाया था। महाराज ने पहले झलक में ही वो हाँ छीन लिया सब, है ना? वो तो आकर्षण वर्ती थी उनमें बहुत जब ज्यादा। गए थे ना महाराज जी, अब प्रकट हुए थे ना, उससे पहले दिन ही आके गए थे। पहले दिन या 1 या 2 दिन पहले आए थे ना महाराज। जो कथा थी कौन सी, उसका निमंत्रण देने आए थे। निमंत्रण देने आए थे हमारे। 2 दिन पहले आए थे, 2 दिन पहले। मतलब वो पिछले 1 हफ्ते में बहुत ज्यादा भ्रमण किया था उन्होंने, सबसे मिलूं में। जिससे मिलो वो ये कहता है कि महाराज जी वो शरीर छोड़ने से पहले आए थे, शरीर छोड़ने से पहले सबको तृप्त करके फिर। हरे कृष्ण। आपके हरे कृष्णा उद्घोष में बहुत सारे लेख हैं। हाँ, बहुत सारे लेख हैं। मेरे साथ एक घटना हुई थी अंगारी में। जी। ऐसे दारू पी जो आपने वीडियो भी भेजा था उसका, गाड़ी वाला सा था वो, आपको बता रहा था महाराज जी के बारे में। पिछली बार आए थे तब देखा। अच्छा, जिनका नाम हरे कृष्णा कर दिया था फिर? हाँ महाराज जी बताते बोले ऐसे। उसी घटना के बाद में वो मेरे साथ की थी ना, उसी घटना के बाद में उस लड़के में परिवर्तन। महाराज जी उसके पास चढ़ गए थे ऐसे लेकर के। उसने उसको बता बढ़ाना बैठ जी के साथ इसने दारू पी के ऐसे कर दिया। तो महाराज जी है ना उसके घर चले गए थे, बहुत ज़बरदस्त उसको डांट वाट पिलाई। तो सुबह तो सारे घर वाले ट्रक भर के और मेरे घर आ गए थे और पैरों में गिर गए थे सारे आके। उसके बाद में है ना वो आदमी आज तक देखो आप कैसा हो गया महाराज, कभी दारू नहीं पीता। और उसने इतने स्टिकर छपवाए जगह जगह। जी जगह जगह वो स्टिकर छपाता था महाराज। उसी दिन के बाद उसका जीवन बदला उस आदमी का। नहीं तो इतनी दारू पीता था वो। और फिर देख लो आप पूरे मतलब वो गाड़ी चलाता था। हाँ। जहाँ भी जाता था वहाँ स्टिकर लगा था महामंत्र के। और सभी उसको फिर हरे कृष्णा कहने लग गए। हाँ महाराज जी बताते थे बोले ऐसा एक लड़का था वो पहले तो बुलंदशहर रहता था, बहुत लेकिन जबरदस्त। वो हमारे उस संपर्क घटना में के बाद
जब वो इतना हरे कृष्णा करते लोगों ने उसका नाम ही हरे कृष्णा कर हरे दिया, कृष्णा। उसका नाम का कुछ और है और उसको हरे कृष्णा करे लग वो गया। मेरे वो घटना हुई ना, उसके बाद में महाराज जी को पता चला कैसे कर दिया इसने, तो सुबह शाम को के शाम पता चलते ही उनके घर चले गए। अब उसकी माँ वगैरह, उसकी जो मिसेज वगैरह तो भक्त थी, तो मतलब ये देखो आप, उन्होंने पता नहीं महाराज जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हमारे घर आ गए, सारे ट्रक भर के। और पिताजी के, जब तो मेरे पिताजी जिंदा थे, उनके पैरों में गिर गए, मेरे तो क्या कर उनके पैरों में गिर गए कि आप कैसे भी उनको समझाओ, मैं क्षमा कर दें। और उसका दिन, वो दिन था, आज का दिन, वो आदमी दारू नहीं पिया, और वो बस केवल वो महामंत्री के स्टिकर लगाना और पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पूरा जीवन परिवर्तित हो गया उस आदमी का। खैर है तो अभी वो थोड़ा सा ज्यादा बोलता है, पर यह है कि वो दारू वारू तामसिक प्रवृत्ति से दूर हो गए। साधु कौन सी लीला से कब क्या करेंगे, कुछ उन्हें अलग ही है, हैं? किस चीज को निमित्त बनाएंगे, कौन सी लीला करेंगे। क्या नाम में भागवती जब तो थे ना महाराजा, तो गोड़िया मठ वाले सब यहीं रुकते, ऊपर वाले कमरे, महाराज जी भी आते थे, ऊपर वाले कमरे में रुकते थे। घोड़े मठ वाले क्या राम भागवत हुई थे ना, तो अपने वो मठ वाले सारे यहीं आए थे, यहीं रहते थे वो सारे। अच्छा, दो कथा तो सुनने अंग्रेज, हाँ, दो तो अंग्रेज थे उसमें भक्त। सुंदरदास वाली कथा में खड़े थे महाराज, कहते मैं बुलाऊंगा राजा, और पाटन वाली में बुलाया था एक बार, है ना, नई साल में। अगर महाराज जी होते ना महाराज, तो मेरे साथ ये मन वाली समस्या नहीं होती, 1% ही नहीं होती कभी। मुझे पूर्ण विश्वास है, और अब भी बस यही विश्वास है कि हाँ समय दो। अब भी बहुत सोचता हूँ मैं, भाई महाराज जी होते ना तो अब भी है विराजमान है गुरु जी, आप चिंता मत करो, करेंगे कृपा महाराज। खैर अब तो बहुत 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 वो है महाराज, अब तो बैठा है आपके सामने, बैठ ही नहीं सकता था यहाँ। तो आपका ड्यूटी कहाँ रहती है? बामनवास। तो आपका ये एलोपैथी है नहीं, होम्योपैथी? मेरा तो आयुर्वेद है, अच्छा, आयुर्वेद। ये एलोपैथ में था, अजबगढ़ का पीएचसी। तो हाँ 2 साल नौकरी कर ली। अच्छा, तो महाराज जी से जब आप मिले थे तब आपका हो गया था क्या सिलेक्शन इसमें? मैं तो बहुत समय से हूँ। अच्छा, पहले से ही थे। हाँ, बाण में से मेरा तो रिटायरमेंट अगले साल। मैंने मतलब क्या है, नौकरी तो है ना 2008 में की है, बाण में से 2008 तक मैंने यही प्रैक्टिस की है। अच्छा अच्छा। प्रैक्टिस की, नौकरी की नहीं। फिर 2008 में फिर मैंने यही गुड़ा में मेरे को पोस्ट मिल गई पीएससी, तब जाके मैं यहाँ पहले, अब एलोपैथ और आयुर्वेद एक जगह कर दिया ना आजकल पीएससी में सब जगह, तो मेरे को यही मिल गया था, फिर मैंने यहाँ नौकरी। तो आपने तो काफी महाराज जी का संग किया, इसका मतलब। बहुत तो जब तक महाराज जी आए, जब से लास्ट तक महाराज जी का संगी था। उनका मुख्य मतलब वो क्या रहता था, जोर किस पे देते थे वो ज्यादा? मुख्य थे महामंत्र जाप, हाँ मतलब केवल भजन करो और भजन कराओ, हाँ, बस। भजन करो भजन करो। शुरू से लास्ट तक महाराज जी का बहुत वरदस्त रहा। हमारी इसकी मम्मी का जीवन दान उसी महाराज जी का है, ये समझ लो आप। क्या हुआ था बताइए। अब ऐसे समस्याएं, आप जिन ऐसी समस्याएं रहती हैं परिवार में जिसका कोई दवाइयों से इलाज नहीं होता, आप कैसे भी कर लो इलाज होता ही नहीं है, वो संत कृपा संत आशीर्वाद से ही ठीक होती है। तो आपको महाराज जी ने क्या क्या मतलब सेवाएं लेते थे आपसे, जैसे लिखने की वो नहीं करवाते? महाराज जी तो क्या सेवा, देखो मेरे से तो मैं तो क्या प्रैक्टिस में बिजी रहता था। नहीं, लेकिन आपके अब लेख तो बहुत है वो लेख उसमें। है ना, वो लिख देते थे, यहाँ छोटा भाई लिखता था एक महेश, अच्छा अच्छा अच्छा। या तो वो लिखता था या महाराज जी बता रहे थे महेश। आज। और वो जो नांगल का काम करता, वो सुभाष करता था, पत्रिका का काम था ना, हाँ वो सुभाष जी। संताप का सुभाष करता था। हाँ, अब वो तो दोनों टीचर है, उनको समय ही समय था। हाँ, और उनका फील्ड भी वैसा ही है ना, लिखने वाला और सब। आपका एक दो जगह नाम पढ़ा है हमने, हाँ आपको हाँ तो दिया है। हाँ है ना, उसमें दो, उसमें पत्रिका में 1-2 लेख होंगे शुरुआत की पत्रिका में। एक तो उसमें होगा अंगिरा धाम से वृंदावन, मंगिरा धाम से वृंदावन। हाँ उसमें होगा एक तो गुरु महिमा पे लेख होगा एक। इसमें नाम ये जब फर्स्ट कॉपी छपी थी इसकी, तो आपको कुछ आइडिया है क्या कब छपी थी? आप उसमें आपका कुछ था क्या इसमें ध्यान है? मेरा तो उसमें एक लेख, उसमें एक किताब में है, गुरु महिमा पे था। इसका जब दूसरा संस्करण छपा तो इसमें से मेरे को ध्यान अच्छा, इसमें से कुछ चीजें मिस हो गई ऐसा? पहले की पत्रिका शुरुआत वाली मेरे पास है, शायद छपी थी जो। ये 2000 की है, फर्स्ट संस्करण है ये। ये तो अंग्रेज नहीं, ये तो बाद में है, वो वाली सरोज का
ये तो बाद में छपी है। ये कुछ महाराज जी के रख दिए यहाँ पे, आप वितरित कर दें। यहाँ तो देखो आशीर्वाद ऐसा रहता संतों का। महाराज जी के बाद में गए न, उसके बाद में नारायण महाराज जी के भतीजे और सागर महाराज आ गए, जो अपने परम गुरुदेव थे ना नारायण महाराज जी, उनके भतीजे वो यहीं रहे फिर अंगारी में। 4 बजे तक मेरे पास आ गए थे वो। हम डॉक्टर साहब के पास में गए चलन गुड़ा। 7 साल रहे हो मेरे पास वो 7 साल सागर महाराज। बस 10 मिनट रुका। अब वो छोड़ करके और फिर वापस मठ में गए अपने गौड़ी मठ है ना अपने मथुरा में। अब वापस लकड़ में हो गए 2 सागर महीने महाराज। नहीं, यहाँ पे वो आए थे 2006 ठीक है ना में आए थे शायद। महाराज जी के टाइम महाराज 11 भागवत कब हुई थी? क्या रख दिया को नहीं था मास्टर 2007 में 7 में हुई थी। अब तो 2008 में आ गए थे वो महाराज, वो नारायण महाराज जी को भतीजे राजेश महाराज। जी महाराज जी 8 ही हुई 8 में। फिर अब वो अभी गए तो 1 साल पहले यहाँ से। महाराज जी ने कथा और अब वो मठ में चले गए वापस। इतने नहीं तो आदमी देखे उनको अंगारी में मैंने रखा। में लाखों आदमी गए, आदमी दिख रहे, मैंने आज तक इतने आदमी नहीं देखे। महाराज जी ने खेतरी कथा में ये बोला है। तो ये यहाँ पे 2008 में मैं स्टार्टिंग हुई है। बहुत महाराज जी का तो क्या बताया जाए, जिनकी महाराज जी की चर्चा की जाए उतनी कम है। ये तो चलो सुनो हरे कृष्णा, बोलो गुरुदेव भगवान की जय हो। ऐसे कैसे चल जाओगे, किसी बात करो यार। करो गिरा दो